दिल्ली में ही जालसाजी करके गरीबों का घर नकली गरीबों को दिलाने के नाम पर पैसे लेने वाले इस रैकेट के लोग ये तक भरोसा दिलाते हैं कि इनकी पहुंच डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के भीतर तक है और यह पैसा मिलते ही कुछ महीने में न सिर्फ आपको गरीब दिखा देंगे बल्कि यह भी बता देंगे कि आपको ही असली घर मिलना था। संजय पंडित, सुधीर शर्मा और शेष मणि के बाद अब चौथा किरदार दिल्ली में विकास सदन के पास कार पार्किंग में मिलता है। नाम है जगदीश चंद्रा, जालसाज नंबर 4, जो ये दिखाता है कि सब इसके जानने वाले हैं और ये तो दिल्ली में पीएम आवास योजना वाले घरों को जालसाजी से बिकवाने वाली समाज सहायता का काम करने का दावा करता है। सर संजय जी, संजय सर आए हो रहे हैं आपके दर्शन करने थे सर। दर्शन करना बहुत जरूरी था सर आपके। हमारे अपने प्रतिनिधि मानिए। अच्छा, असल में ये काम बाजार जैसा नहीं होना चाहिए, जरूरतमंद आदमी को बहुत भीड़ की जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत है उसको। बस सर भीड़ नहीं, मैं अकेला ही का। हाँ नहीं, जरूरतमंद आदमी को होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सेठिया हो, पैसे वाला हो ज़्यादा, वो फायदा उठा जाए। जिसके घर बाहर नहीं है उनको बसाने का काम। बस आप हमें बसा दो, बस और कुछ नहीं है। आप सबको बसा रहा, आप हमें हम करेंगे। वही बात। बस सर आप हमें मकान दिलवा दीजिए। मैं हाँ, मेरे इनसे 4 की बात हुई है सर। ठीक है, ठीक है, वही जो हाँ ठीक है। चट फ्लैट पट पेमेंट की बात तुरंत हो जाती है इस दावे के साथ कि बस फ्लैट चाहिए तो अकाउंट में ज्यादा पैसा मत डालो। कैश दे दो तो सर बहुत बढ़िया। सारा कैश ही आता है, अकाउंट ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमको निकालने की तकलीफ होता है। इसके बाद 4 फ्लैट की डील के नाम पर 8 लाख रुपए पहले अकाउंट में डालने को कहते हैं, बाकी कैश की डिमांड होती है। हम 8 लाख रुपया में तो अकाउंट डलवा सकते हैं। 4 फ्लैट पे कर रहे हो ना? हाँ, तो 4 काम करो, अभी शुरू में आप 8 लाख रुपए दे दो। 8 लाख रुपया हमें बाकी कैश दे देना, बाकी कैश दे देना। ऑपरेशन आवास का ये खुलासा अब तक बताता है कि गरीबों के घर को किसी को भी बेचने के नाम पर एक रैकेट चल रहा है, जो किसी पर भी गरीबी का ठप्पा लगाकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिलाना चाहते हैं। दावा ये तक करते हैं कि डीडीए में भीतर तक इनकी रैकेट का जाल फैला हुआ है। जैसे कोई कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर रखती है, पार्टियां स्टार प्रचारक रखती हैं, वैसे ही ये जालसाज एक ऐसे शख्स से भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को मिलवाते हैं जिसे दावा है कि फर्जी गरीब बनाकर घर दिलाया था। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 चेहरे हैं। एक है अली जान, पीएम आवास योजना में गरीबों के घर बेचने वाले रैकेट के पीड़ित। दूसरा मोइनुद्दीन, पीएम आवास योजना के फ्लैट बिकवाने का दावा करने वाला जालसाज। अली जान का आरोप है कि दलाल मोइनुद्दीन को इन्होंने 3 लाख रुपए दिए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले घर में बेटी के नाम एक घर ले सके। पहले इनके आरोप को सुनिए। प्रधानमंत्री योजना के मकान निकल रहे हैं, आपकी बेटी को हम दिलवा देंगे। तो हमने कि भैया कैसे दिलवा दोगे, सही होना चाहिए, हम तो इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो और हमने कि कितने का मिलेगा, बोले 8 लाख रुपए का मिलेगा और पहले आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमारे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हमने उनको 50,000 नगद दिए, 1.5 लाख रुपया पैसे दिए हमने और 50 हज़ार करके उनको 2 बार में दिए, 3 लाख रुपए उनको पहुंच गए। अली जान का दावा कि इन्होंने पीएम आवास योजना में घर पाने के लिए मोइनुद्दीन और संजय पंडित को पैसा देने का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। इस सिरे के आधार पर अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन ने पड़ताल आगे बढ़ाई और मोइनुद्दीन से जाकर डीडीए के गरीबों वाले घर को खरीदने पर बात शुरू की। माला बिल्डिंग बनी हुई है, ब्लैक से मिल रहा है हमें झुग्गी वालों की तरफ। जैसे झुग्गी वाले हम पेश करे जा रहे हैं, मतलब मैं झुग्गी वाला बनूंगा।
वो तो मैं बना दूंगा आपको। आपका आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड वो रहेगा मेरे को, तो आपका ड्यूटी का नंबर मिल जाएगा। मुझे ड्यूटी का एकदम कैसे नंबर मिल जाएगा? अब तो हमने ऐसे किए अपने नाम जी के लिए, आप नहीं नाम चलेगा, वो तो सब काम उनका है अधिकारियों का। अच्छा, आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, तो अधिकारियों का काम है। आपने कितने कौन से फ्लोर पे मिलेगा? ये वाले मिलेंगे। अच्छा, तो नाम पर लिस्ट है क्या? कहीं इन दलालों की डील पर किसी को कोई शक न हो, इसलिए खुद ही ये जमीन नाम के शख्स से मिलवाते हैं। दावा है कि जमीन ने जालसाजी करके ही इन लोगों से पीएम आवास का घर खरीदा भी और बेचा भी। मैं आपका नंबर ले सकता हूँ जमीन भाई, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो। आप कभी झुग्गी में नहीं रहे? कभी भी? साइनबाग में तो जाके नगर आपकी प्रॉपर्टी की क्या कीमत होगी यहाँ पर जो है? गरीब का घर गरीब बनाकर खरीदने बेचने का ये ऐसा खेल दिल्ली में कैमरे पर सामने आया, जहां गरीब आम आदमी तो मुंह देखता रह जाता है और कोई गैर जरूरतमंद उस घर को भ्रष्टाचार के खिलाड़ियों से खरीदकर मोटी कमाई करता है। आज तक ने इन सारे चेहरों को आज आपके सामने रख दिया। अब जरूरी है सरकार और सरकारी विभाग एक्शन ले। 999935 नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। अब आज की दूसरी बड़ी दस्तक आपको दिखाते हैं, जहां आज उन भ्रष्टाचारी दीमकों को नष्ट करने वाली दस्तक आपको देनी है जो देश में गरीबों को घर दिलाने वाली प्रधानमंत्री की बेहद जरूरी योजना में आम आदमी का हक चट कर जा रहे हैं। आज आपको दस्तक देनी है उन करप्शन खोरों के खिलाफ जो देश की राजधानी में ही गरीबों के लिए बने प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों को उन लोगों को बेचने की जालसाजी कर रहे हैं जो इस घर को पाने के हकदार नहीं है। इसीलिए आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जहां पता चला कि जो गरीब नहीं है उन्हें भी गरीबी का सर्टिफिकेट दिलाकर असली गरीबों के घर को छीनने का रैकेट दिल्ली में चल रहा है। नमस्ते जी। सर, आपको हमारे ग्रुप ऑफिस के लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश में गरीबों को घर देने का सपना देखा, गरीब परिवार जिन घर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पाकर मंदिर समझते हैं। तो अब घर ठीक लग रहा है? ये सर, वो वाले घर से ये वाले घर बहुत अच्छा है। ये घर बहुत अच्छा है। ये सर। देश में करोड़ों परिवारों को जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ खुशियों का घरौंदा मिलता आ रहा है, तब आज आपको ऑपरेशन आवास में देखना जरूरी है। कौन है जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री के सपनों के घर में जालसाजी करने लगा? कौन है जो देश के गरीब परिवारों के लिए बनी एक बहुत जरूरी और अच्छी योजना में ठगी करने लगा है? ध्यान से देखिएगा एक एक चेहरे का सच, क्योंकि यही वो चेहरे हैं जो बहुत बड़ा खेल देश की राजधानी में खेल रहे हैं। हिंदी मीडियम फिल्म याद करिए, जिसमें दिखाया गया कैसे दिल्ली में गरीबी वाले कोटे के तहत अमीर लोग अपने बच्चों का दाखिला नामी स्कूल में कराने के मकसद से खुद को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला घोषित करा लेते हैं। अब आपको रील नहीं रियल में दिखाएंगे ऑपरेशन आवास, जहां गरीबों के लिए बने घर को दिलाने के लिए उन लोगों को भी झुग्गियों में रहने वाला घोषित कर दिया जाता है जो लाखों करोड़ रुपए के मालिक होते हैं। कौन से घर, कहां के घर? कभी जहां झुग्गियां थीं, दक्षिणी दिल्ली का वो कालकाजी इलाका कमजोर और गरीब वर्गों के लिए बने
प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स के साथ अब चमकता है। तारीख नवंबर 2022, जब 3000 से ज्यादा गरीबों को घर की चाबी देकर खुशियों का ताला खोलने का मौका दिया गया। ये वो फ्लैट हैं जिन्हें यहीं पर झुग्गियों में कभी रहने वाले गरीबों को देने के लिए ही बनाया गया। अब आज तक का ऑपरेशन आवास आज बताएगा झुग्गी वालों के लिए बने घर को कैसे जालसाजी करके बेचने की बिसात बिछा दी गई है। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके में बने गरीबों के घर को अमीरों को बेचने वाला रैकेट कैसे चलने लगा है, कैसे रियल एस्टेट माफिया और प्रॉपर्टी डीलर पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी करने लगे हैं। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यह खबर मिली कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले ईडब्ल्यूएस फ्लैट को कुछ लोग दिलवाने की डील करते हैं। इसीलिए एक एक करके हम इस भ्रष्टाचारी रैकेट के सिरों को पकड़कर जड़ तक पहुंचे। एक दलाल, एक प्रॉपर्टी डीलर, एक ठग, ये है उस रैकेट का पहला हिस्सा जो भारत की राजधानी में ही बैठकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जालसाजी से दिलाने का रैकेट चलाते हैं। जिन्होंने ये फैला रखा है दिल्ली में कालकाजी में बने पीएम आवास योजना के घर किसी को भी गरीब दिखाकर दिला सकते हैं। इस रैकेट का पहला किरदार है संजय कुमार पंडित, घर दिलाने की जालसाजी वाला दलाल, जो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नितिन जैन को डील के बारे में बताता है। डील गरीबों के लिए बने घर को किसी भी अयोग्य को दिलाने की। डील 6.5 लाख रुपए दो, गरीब भी बना देंगे और घर भी गरीब का छीन कर दिला देंगे। देखिए सर, ये जो फ्लैट है ये डीडीए है और डीडीए ने जिसकी झुग्गी जो कोई ले रहा है ना उसके लिए बनाया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि सब तो उन्हीं को दिया जा रहा है। 5 टावर बनाए हैं, तो 4 टावर फुल हो गए, 1 टावर है। अब उसमें क्या है ना कि लगभग इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, पर 15-20 फ्लैट जो डीडीए के कर्मचारी हैं ना उन लोगों ने सोचा कि चलो हम बाहर निकाल देते हैं जिससे हमारा खर्चा बचा आ जाएगा। होता है सर, हर जगह होता है, ये अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब अगर आप उस फ्लैट को डायरेक्टली लेने जाओ तो 25 लाख भी दोगे तो नहीं मिलेगा। बन चुका है, कंप्लीट है, ठीक है ना। हमारे पास ऑफर है, ये ऑफर है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी भी है कि जो चीज़ें हमें 25 लाख में लेनी है बाद में, वो अभी अपने को 6.5 में पड़ रहा है। 6.5 मिल जाएगा, ओनली 6.5। नियम कहता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में परिवार की आय 3 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियम कहता है जिसकी झुग्गी टूटी होगी वही यहाँ मकान पाएगा। लेकिन दिल्ली में मिला ये दलाल कहता है तुम पैसे लाओ, सारे नियम तोड़कर घर दिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? हाँ, अब बताता हूँ आपको। होगा क्या कि 6.5 का 50% का 3.25, सॉरी 3.25 आज आप देते हैं और आप अपना आधार कार्ड देंगे या जो भी फैमिली मेम्बर के नाम से लेना चाहते हैं उसके नाम से आधार कार्ड देंगे, एक फ़ोटो देंगे और फैमिली डिटेल देंगे। इस डिटेल के बिहाफ पे वो बैक डिटेल प्रूफ करेंगे कि ये बंदा का घर वहीं था, हमारी झुग्गी वहीं थी। हाँ, आपकी झुग्गी वहीं थी। पेपर सब गारंटेड मिलेगा आपको हर तरह से। आप 3.25 आज देंगे, हो सकता है कल शाम को बुला करके बाकी का पैसा दिलवा के आपके हाथ में पेपर हैंड। आधा पैसा आज दो तो कल ही पेपर हैंडओवर कराने का दावा करता ये दलाल इसके आगे भी बढ़ता है। संजय कुमार पंडित अब उस शख्स से मिलवाता है जो इस जालसाजी के रैकेट की अगली कड़ी है। नाम है सुधीर कुमार शर्मा, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर। इस तक पहुंचने के बाद एसआईटी के नितिन जैन ये जानना चाहते हैं कि ये जो दिल्ली के बड़े इलाके में पीएम आवास योजना का घर दिलाने का दावा करता है, क्या उसका पैसा इसी से जुड़े अकाउंट में भेजा जाता है? मतलब ऐसा है ना, मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। एस के पंडित जी ने मुझे बताया है कि ये जो भूमिहीन वाले प्लॉट हैं उसमें मुझे प्लॉट दिला देंगे और उसका पैसा जो मैं इनिशियल ट्रांसफ़र करूँगा वो आपकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, मतलब मैं साफ करना चाहता हूँ, आप दोनों बैठे कल ये ना हो कि भाई कोई बात क्लियर है। इन्होंने जो कहा है उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें केवल एक शर्त है
गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। बाकी सब मैंने 2003 के बाद 2003 का बनाने का 2003 की उसका एंट्री का और 2005 का सर्वे का कार्ड दिखाया होगा। हाँ दिखाया है। 5 का सर्वे तो सब होता है। उसमें शर्त यह है कि 2005 से पहले गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। ये एक शर्त है बस। कुछ नियमों के साथ भ्रष्टाचार का करेला वो भी धोखाधड़ी की नींव चढ़ा, ये दिखाता है। जब इससे अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा कि वो कभी किसी झुग्गी में नहीं रहे हैं और जैन परिवार से हैं, तो वो कैसे फर्जी कागज बनवा देंगे, तो ये गुलाबी रंग का डीडीए कार्ड दिखाने लगता है जो किसी अंकिता जैन के नाम का है और दावा करता है यही वो कार्ड है जो खुद गरीबों वाले ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए जारी करती है। नाम पढ़िए अंकिता जैन। अरे वाह, ठीक है। ये कार्ड चाबी है ना, ये कार्ड ही इस कार्ड के बन जाने के बाद वो भी चाहे कुछ नहीं कर सकते। कौन? डीडीए वाले। ये अंकिता जैन कहाँ के हैं लोग? करो ना। वो हमारे सिविल इंस्पेक्टर हैं, एक दोस्त, उनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ। सुरसा के मुंह की तरह भ्रष्टाचारियों का ये रैकेट आगे और बढ़ता और खुलता जाता है। जहां कालका जी कैंप इलाके में शेषमणि नाम के शख्स से मिलवाया जाता है। ये खुद को डीडीए का संविदा कर्मचारी बताता है। मुलाकात इसलिए ये रैकेट वाले करवाते हैं ताकि भरोसा दे सकें कि अंदर तक इनकी पहुंच है। ये जब से इसकी नहीं पड़ रही सर जी, तभी से नहीं जोगी। अच्छा, तो आपका 4 ग्रेड से मैं हूँ ना, 4 ग्रेड का हूँ ना। संविदा आजकल लोग की संविदा जैसे कमिश्नर साहब है, मैं रख लिए हैं, अपना लगा दिए हैं 42,000 रुपया पगार मिलती है। बाकी 10-12 हज़ार से आप लोग का काम हो गया, करा दिया, आप लोग घर में चले जाओ, किसी को नहीं आया हुआ 10-20 हज़ार कुछ दे देता हूँ। शेषमणि इसके बाद हम लोगों को छिपे हुए कैमरे के सामने ये मौका हाथ से न छोड़ने की नसीहत देने लगता है। दावा करता है कि इसने तो खुद ही पीएम आवास योजना के 4 फ्लैट हथिया लिए हैं। इसमें दुकान भी टूटी है ना। एक कॉलम गया, 2 कॉलम गया, तीसरा चौथा कॉलम 4 छोड़े हैं ना, तो अधिकारी लोग कर रहे हैं ना। समझ गया ना, सरकारी चीज है, कोई टेंशन नहीं। 4 तो मैं खुद दे दिया, हमारे नाम तो नहीं हुआ है, मेरे बच्चे के नाम है, बीवी के नाम है, बहू के नाम है। 4 यहाँ लिया हूँ, एक शादीपुर में लिया हूँ, 200 बिहार में सब लड़के अकाउंट लेना है। सब रिश्तेदार करा दिया आपने? हाँ। दिल्ली में सर इतने सस्ते में मिलना मुश्किल है, हमें मिल गए, मंत्री लेवल काम है, इसलिए बहुत डर लगता है। लेकिन मेरे पास आधार कार्ड इसलिए सर 2003-2005 आधार कार्ड नहीं था। आधार कार्ड इसलिए लिया जाता है ताकि तुम्हारा इंग्लिश में हिंदी नाम व्यक्त सही है। यहाँ पे 3064 फ्लैट में 1862 भूमि के अंदर रह रहे हैं।